हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज मैं सीएस प्रीति सिंह क्लासेस की तरफ से आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे हम आईसीएसआई का जब सीएसडब्ल्यूटी रजिस्ट्रेशन करें या फिर एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन करें तो उस दौरान डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करेंगे। समस्या कई बार बच्चों के साथ आती है कि जब भी वो कोई डॉक्यूमेंट लगा रहे होते हैं तो कई बार डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया, बाद में आपके रजिस्ट्रेशन में कुछ इशू आ जाते हैं ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक भी पॉइंट आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीटली देखना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे बड़ी प्रिकॉशंस की मैं बात कर रहा हूं। जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करें या फोटो खींचें मोबाइल से, उस डॉक्यूमेंटेशन के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स की हम बात करेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जिसका भी आप फोटो ले रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप किसी इंटरनेट की मार्कशीट एटसेट्रा का अगर फोटो लेंगे तो वो इन दैट पर्टिकुलर केस वो मार्कशीट आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए। जैसे कई बार होता है कि बच्चे ने क्या किया, कोई फोटोकॉपी का फोटो खींच लिया। तो मेरा आपको बोलना है कि जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट का फोटो खींचें, वो कहीं ना कहीं आपका डॉक्यूमेंट पहले अटेस्ट होना चाहिए। या तो आप उसे सीएस से अटेस्ट करा लो या किसी गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करा लो, मजबूरी में अगर किसी इंटरनेट की मार्कशीट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अदरवाइज जब भी आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे तो कोशिश करें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का ही फोटो खींचे। अब डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और उन्हें प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन जिनको गाइडेंस की जरूरत है वो इस वीडियो को कंप्लीटली देख सकते हैं। चलिए पहले तो हम आईसीएसआई की साइट पर विजिट करेंगे और देखेंगे कि आईसीएसआई की साइट पर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट कौन सी होती है और कौन सा डॉक्यूमेंट किस साइज में हमें मेंटेन करना पड़ता है। आईसीएसआई की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। हम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे कि अल्टीमेटली हमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर इसकी बात करें तो मूव करते हैं, एक ब्राउजर ओपन कर लेते हैं और इसमें आईसीएसआई का साइट ओपन कर लेते हैं, ICSI.edu, ये आईसीएसआई की साइट है और इस पर ही जाकर के बेसिकली आपके रजिस्ट्रेशन होते हैं। यहीं से आपकी लिंक आपको रिडायरेक्ट करती है रजिस्ट्रेशन पेज पर। चलिए, तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और ऑनलाइन सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसडब्ल्यूटी का टैब अलग है और रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसडब्ल्यूटी पास स्टूडेंट इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अलग है और रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम अलग है। ये डायरेक्ट एंट्री वाले बच्चों के लिए, लेकिन मोरलेस पेज एक ही खुल के आता है। जैसे मैं आपको टाइप करता हूँ बेटा रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसडब्ल्यूटी, तो भी स्मैश पोर्टल ओपन होगा। मैं वापस से जा रहा हूँ ऑनलाइन सर्विस रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसडब्ल्यूटी पास स्टूडेंट, तो भी स्मैश पोर्टल ओपन होगा। मैं अगेन वापस जा रहा हूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम डायरेक्ट एंट्री, तो भी स्मैश पोर्टल ओपन होता है। बट एक्चुअली क्या, स्मैश पोर्टल का जो डिफरेंट डिफरेंट जो पेजेस हैं, जैसे कि हमारा ये हो गया होम पेज, वो अलग अलग टैब को ओपन कर देता है, डायरेक्टली वहां लिंक दे रखा है। ये स्मैश पोर्टल का होम पेज है। ये एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसडब्ल्यूटी पास आउट स्टूडेंट्स के लिए ये पेज होता है। ये सीएसडब्ल्यूटी रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट पेज होता है और साथ ही साथ में डायरेक्ट एंट्री के लिए भी कहीं ना कहीं उन्होंने डायरेक्ट आपको पेज दे रखा है, क्योंकि डायरेक्ट एंट्री वाला पेज हमारा ये ओपन होता है जब भी हम सीएसडब्ल्यूटी पास आउट की बात करें। तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम ऐसे करके जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। तो जब जब हम जाएंगे तो आईसीएसआई की साइट से हम आ सकते हैं इस पेज पर। वापस से हम आईसीएसआई की साइट पर चलते हैं और हम चाहें तो डायरेक्ट smash.icsI.edu करके भी ओपन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब हम आईसीएसआई की साइट के थ्रू आ रहे होते हैं, ICSI.edu के थ्रू जब हम आ रहे हैं। बट स्टार्टिंग में जो आपको डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाएगी, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर सीएसडब्ल्यूटी, यानी अगर आपने सीएसडब्ल्यूटी के लिए रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। दैट मीन्स जब भी आप सीएसडब्ल्यूटी के लिए जाएं तो फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, आपके सिग्नेचर होना चाहिए, 2 डॉक्यूमेंट हो गए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट चल जाती है, आपका 10th पास सर्टिफिकेट जहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। कई बोर्ड में मार्कशीट, कई बोर्ड में आपका सर्टिफिकेट,
दोनों में से कहीं भी अवेलेबल हो उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मान के चलो आप अभी 12th आपने पास नहीं किया, मतलब रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दे दिया या एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, तो 10th पास सर्टिफिकेट की जगह आप एडमिट कार्ड लगा सकते हो, तो आप अपीयरिंग बेसिस पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अदरवाइज 10th पास सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मार्कशीट की जरूरत होती है, दोनों में से कोई भी एक लगा दो। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप फीस का कंसेशन अवेल करना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया तो फीस का कंसेशन नहीं मिलेगा, बाकी और कोई एडवांटेज नहीं मिलता इधर। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक आधार कार्ड की जरूरत होती है। तो मेजर मेजर डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। नीचे साइज दे रखा कि फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो, किसी भी फाइल का साइज, बट स्पेशली फोटो का साइज जो होना चाहिए 20 KB से 50 KB। ये मेनली दिक्कत बच्चों को यहाँ पर आती है। और सिग्नेचर का साइज जो 10 KB से लेके 20 KB, ये हमने कहीं ना कहीं फोकस करना है। तो जब जब हम बात करेंगे फाइल साइज को लेकर के, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी। अब जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो मोरलेस थोड़ा थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी यही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं आपके लिए। अगेन मैं आपको फील करा देता हूँ, अगेन मैं आपको शो कर देता हूँ। जब जब हम ICSI की साइट पर जाएंगे तो उधर देखेंगे कि अगर हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्ट एंट्री से अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फोटोग्राफ सेम है, सिग्नेचर सेम है, डेट ऑफ बर्थ में अगेन 10th पास सर्टिफिकेट लगेगा। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो सर्टिफिकेट 12th का भी लगेगा, क्योंकि 12th का भी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा डायरेक्ट एंट्री है तो आपको ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट चाहिए या मार्कशीट चाहिए। कई बार क्या होता है, ग्रेजुएशन की आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट जिसमें सारे मार्क्स होते हैं, अगर वो नहीं है तो सारे ईयर की मार्कशीट को कंबाइन करके लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क्स मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं। अगर लेट सपोज आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फिर आपको 50% मार्क्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने ही मार्क्स हो चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर डायरेक्ट एंट्री में एडमिशन ले सकते हैं। या CA या CMA फाइनल पास सर्टिफिकेट आपके पास है, CMA या CA फाइनल पास सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसके बेसिस पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट अदर देन जनरल आपको इधर देना पड़ता है, अगर आप जनरल के अलावा कोई अदर कैटेगरी में है, जिसके बेसिस पर आपको फीस का कंसेशन भी मिलता है। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, लाइसेंस, राशन कार्ड, ऐसी चीज़ें आप इधर लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बच्चों डायरेक्ट एंट्री में आपको प्रोवाइड की गई हैं। अगेन गाइडेंस सेम है। अब देखो यहाँ पर जो डायरेक्ट एंट्री में बस बदलाव इतना है कि डायरेक्ट एंट्री ग्रेजुएशन पास या CA CMA पास जो सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ता है। ग्रेजुएशन का मार्क्स आपके 50% से कम है तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट आप लगा सकते हो। लेकिन इनमें से कोई एक, या तो ग्रेजुएशन 50% और मोर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर CA CMA फाइनल पास सर्टिफिकेट। लेकिन CA CMA फाइनल और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोई मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन के बेसिस पर डायरेक्ट एंट्री में जा रहे हो तो 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। ये था बेसिक गाइडेंस। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, इनको प्रिपेयर कैसे करें, ये मैं आपको एक वे आउट बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके बेसिस पर आप भी अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि मुझे एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना है और वही डॉक्यूमेंट्स अब मुझे, क्योंकि CSWT का रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं वही डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा हूँ। इन एडिशन अगर आप लेट सपोज एग्जीक्यूटिव में डायरेक्ट एंट्री से जा रहे हैं तो आप जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है उसको भी उसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि ये जो मेरी मार्कशीट है ये JPEG फाइल में है। JPEG फाइल में ही मुझे इसे रखना है। लेट सपोज अगर मेरा किसी अनदर फाइल में है, अगर मेरा किसी अनदर फाइल में, क्योंकि मेरे को डायरेक्शन दिया गया था जब मैं रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर मेरे को बोला गया था कि ऑल फाइल शुड बी प्रेजेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट। JPG में हो सकता है, JPG में हो सकता है, PNG में हो सकता है, GIF, BMP या PDF फाइल में हो सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट। तो आप जिस भी फॉर्मेट में, इनमें ये प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है, आप मेंटेन कर सकते हो, लेकिन फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा ना हो। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को जब चेक किया, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अगर फोल्डर में जा रहा हूँ तो देखता हूँ मेरी 10th। अच्छा, एक बात और है, सबसे बड़ी बात, जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं ना, अगर डॉक्यूमेंट का नाम, जैसे ये 10th लिखा है मैंने, अगर इसमें 3 कैरेक्टर से कम है, डॉक्यूमेंट का नाम छोटा है, अगर मैं इसमें लिख देता सिर्फ 1TH ऐसे करके लिख देता,
या 1 और 0 लिख देता, सिर्फ 10 लिख देता इसमें, तो इस इतने छोटे नाम को वो आपका डॉक्यूमेंट जब अपलोड करते हो तो एक्सेप्ट नहीं करता, वो एरर बताता है। तो जब भी नाम रखें आप उसमें 4 या 5 कैरेक्टर का रख लें। दूसरा, जैसे कि मैंने 10th रखा हुआ, तो बच्चा कई बार क्या करता है 10 और टीएच में गैप कर देता है, तो वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। तो आपको कोई गैप नहीं करना जब भी कोई नाम रखेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि 10th और स्पेस सर्टिफिकेट, ऐसा कई बार करते हो तो उधर एरर आ जाती है। तो अगर ऐसी एरर आ रही है तो अपने स्पेस को क्या कर दो, आप खत्म कर दो डॉक्यूमेंट के नेम में से। तो मैंने ऐसे करके 10th 12th ऐसे करके सर्टिफिकेट्स के नाम रख लिए, जिससे अपलोडिंग करते टाइम पर मेरे को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि सिमिलर टाइप का होता है, पता चला 10th का 12th में हो गया, 12th का 2 जगह अपलोड हो गया, 10th का हुआ ही नहीं। तो ऐसी एरर होने पे कई बार रजिस्ट्रेशन में इशू आ जाते हैं, वो आपको बार बार फिर मेल आता है, फिर डॉक्यूमेंट बाद में अपलोड करने पड़ते हैं, तो दिक्कत रहती है। तो पहली बार काम सावधानी से करो। मैंने 10th की मार्कशीट पर 10th लिख लिया, जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ 10th की मार्कशीट, मेरा 10th लिखा हुआ है। जब मैं 12th की मार्कशीट पे जा रहा हूँ तो मैंने 12th लिख लिया, और साथ ही साथ में, और साइज की बात मैं आपसे कर रहा था कि 93.3 KB का साइज है, अगेन 1 MB से कम है। 1 MB की अगर हम बात करें, 1 MB की हम बात करें, 1024 KB इज इक्वल टू 1 MB होता है आपका। तो 1 MB से कम हो जाए, 95 KB का साइज है। ये मोबाइल से फोटो खींचे हुए हैं इनके, तो साइज कंसेप्चुअली छोटा ही आता है। आधार कार्ड की बात करें, ये भी विद इन 1 MB, तो ये 115 KB का है। साथ ही साथ में कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, ये भी 83 KB का है। अब देखो, स्टूडेंट ने क्या किया है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, बच्चे ने जिसने मुझे ये भेजा है, उसने फोटो और सिग्नेचर सिग्नेचर एक पेज पर करे, उसी में फोटो रखा, दोनों का फोटो खींच के मुझे भेज दिया। अच्छा किया। आप अलग अलग भी भेज सकते हैं, अलग अलग भी फोटो खींच सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है फोटो और सिग्नेचर के साइज का, और फॉर्मेट हमने कैसे मेंटेन करना है। तो सिंपल एक प्लेन पेपर पे सिग्नेचर करो, उस पर फोटो रखो, फोटो खींच लो, और इसे पेंट में जाकर के कैसे जस्टिफाई करना है, किस तरीके से इसका साइज सेलेक्ट करना है, उस मुद्दे पर चलेंगे। अगर इसकी कंप्लीट साइज की बात करूं, अभी 28.6 KB का है। दैट मीन्स हमने जो बात करी थी, हमारा फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, फोटो का साइज 20 से 50 KB होना चाहिए, जो कि ये ओवरऑल पेज का साइज ही 28 KB आ रहा है, और सिग्नेचर का साइज 10 to 20 KB होना चाहिए। तो चलिए, फोटो पहले हम सेलेक्ट करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं, ओपन विद पेंट। ओपन विद पेंट जैसे ही मैंने किया, और ये डॉक्यूमेंट ओपन होकर के आ जाता है। ये पेंट को, ये सारी चीज़ों को ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं साइड कर्सर से। अब लेट सपोज ये फोटो मुझे क्रॉप करना है, तो मैं पहले तो सेलेक्ट करूंगा इस फोटो को। लेट सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इस क्रॉप पर मैं क्लिक कर दूंगा, तो मेरे को फोटो ही ये मिल जाएगा, राइट। अब इसको मुझे रिसाइज करना है, या फिर मेरा इसका क्या साइज आएगा, ये मुझे पता लगाने के लिए कई बार मेरे को इधर साइज इधर बॉटम साइड में दिखाई दे रहा होता है 28.7 KB। 20 से 40 KB का साइज बताया था, 28.7 KB आ रहा है, सही साइज आ रहा है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर लेट सपोज आपके फोटो का साइज ज़्यादा बड़ा आ रहा है, तो यहाँ रीसाइज ऑप्शन में जा करके आप परसेंटेज में, जैसे 100 है, अगर साइज छोटा करना चाहते हो तो इसे 80 कर दो, 70 कर दो, बड़ा करना चाहते हो तो 120 कर दो, 130 कर दो, ऐसे करके रिसाइज करके ओके पे क्लिक करोगे तो फोटो का साइज छोटा बड़ा हो जाता है। मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। जैसे हमने कर दिया 120%, तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो उसके बाद थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। इसी को मैं रीसाइज में जा करके, और इसे मैं कर सकता हूँ, अभी मैंने 120 कर दिया था, तो मैं इसे अगेन वापस से 80 कर देता हूँ, तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये साइज कम ज़्यादा हो, इसके बाद सेव करने के बाद साइज पर फर्क पड़ेगा। दूसरा, क्योंकि मेरा एक ही फाइल थी, मैं इसे कंप्लीट सेव नहीं करूंगा, अदरवाइज वो सिग्नेचर लॉस्ट हो जाएंगे। मैं इसे सेव एज कर लेता हूँ इस फाइल को, जिससे मेरी एक सेपरेट फाइल जनरेट हो जाएगी। मैं गया सेव एज में, और सेव एज भी करना है कौन से फॉर्मेट में, जेपीईजी। मैंने जेपीईजी थोड़ा मुझे अच्छा लगता है, आप किसी अनदर फॉर्मेट में कर सकते हो। मैंने जेपीईजी में जाकर के उस पर क्लिक कर दिया। और अगेन अगर हम बात करेंगे तो इसको जाते हैं हम अनदर फॉर्मेट में। डेस्कटॉप पर मैंने बना रखा था अंशुल रजिस्ट्रेशन, और इधर इसका नाम रख देता हूं मैं सिर्फ फोटो, कोई स्पेस नहीं, सिर्फ फोटो नाम रख दिया, ओनली फोटो।
तो जो फोटो मैंने नेम दिया है इसके बेसिस पर इसे क्या कर दिया, सेव कर दिया। अब मुझे सिग्नेचर भी लेना है, तो मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, जिससे मेरा डॉक्यूमेंट पूरा आ जाएगा। कंट्रोल Z मैंने 2-3 बार प्रेस किया, वापस से मेरा डॉक्यूमेंट लोड किया गया। अब मुझे सिग्नेचर वाला पोर्शन जो है इस क्रॉप करना है। अब देखो सिग्नेचर में बच्चों कई बार ना बच्चा सिलेक्शन किस तरीके से कर लेता है, ऐसे करके स्क्वायर शेप पे सेलेक्ट कर लेगा, वो ना कई बार जस्टिफाइड नहीं होता उधर अपलोडिंग में प्रॉपर तरीके से। तो सिग्नेचर हमेशा जब भी आप एक स्कैन करें या क्रॉप करें तो रेक्टेंगल शेप में करें, वो सिग्नेचर सही से आपका एडमिट कार्ड वगैरह पे सिग्नेचर प्रॉपर आता है। तो जब भी आप कैसे भी सिग्नेचर कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका जो सिलेक्शन हो थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में करें। तो मैंने देखो ऐसे करके एक रेक्टेंगल शेप बनाया और देन इसे क्रॉप कर दिया। अगर इसके साइज की तरफ जाऊं तो ये 10:20 अलाउ था, 10.8 KB हो रहा है। दैट मीन्स द परफेक्ट साइज मेरा आ रहा है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फाइल को मैंने सेव एज किया और फाइल को सेव एज करने के बाद इसका नाम दे दिया मैंने सिग्नेचर। इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, सिग्नेचर। चलिए चलिए सिग्नेचर करके मैंने इसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर दिया। मेरे सारे डॉक्यूमेंट रेडी है। मैं एक बार डॉक्यूमेंट जाके डेस्कटॉप पे चेक कर लेता हूँ। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कंबाइंड को, जिससे कंफ्यूजन ना हो। फोटो रेडी है, फोटो का साइज चेक करते हैं एक बार कर्सर ले जा करके, 10.8 KB साइज छोटा आ रहा है। सिग्नेचर के साइज की बात करें 3.2 KB। अब देखो उस साइड जो एक्चुअल में साइज दिखा रहा था डॉक्यूमेंट का, उस साइज के अकॉर्डिंगली ये कम आ रहा है। तो जैसे मेरे सिग्नेचर का साइज 3.2 KB आ रहा है, अब एक समस्या जनरेट हो गई कि ये एक्चुअल साइज इसका कम आ रहा है, हमारा मिनिमम 10 होना चाहिए। तो 3.2 KB को बढ़ा के हमें 10 करना है। तो अगेन मैं इसे पेंट में ओपन करूंगा, ओपन विद पेंट, और करीब करीब ये 300% बढ़ाना है। मैं इसे 350% बढ़ा लेता हूँ या 400% बढ़ा लेता हूँ, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रीसाइज कर लेता हूँ इसे 100 की बजाय 400%, 4 गुना बढ़ा लूंगा तो करीब करीब 4 टाइम ये सिग्नेचर का साइज बढ़ जाएगा। और इसे मैं कर लेता हूँ फाइल को सेव। चलिए क्लोज कर दिया। अब सिग्नेचर का अभी साइज देखा जाए तो 16.6 KB। जरूरत नहीं थी इसे, थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं हम इसे। अगेन हमने ओपन विद पेंट किया, इसे रीसाइज में जाके अब इसका 80% अप्रोक्स कर देता हूँ और थोड़ा छोटा हो जाएगा, और इसे सेव कर दिया मैंने। तो अब सिग्नेचर का साइज हमारा 14.1 KB आ रहा है। ठीक है, ये परफेक्ट है सिग्नेचर का साइज। अब फोटो का साइज मेरा ऑलरेडी कितना है, 10 है, और जो कि 20 KB होना चाहिए, तो इसे डबल कर लेते हैं, 200% कर लेते हैं इसे। ओपन विद पेंट एंड रीसाइज, इसे सिंपली 200। बहुत सिंपल वाले चीज़ें बताई हैं मैंने आपको। पेंट हर किसी के लैपटॉप में होता है, इसीलिए पेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ बताया, अदरवाइज हम इनको अदर सॉफ्टवेयर से भी कर सकते हैं। बट मैंने आपको ऐसी चीज़ों से ये गाइडेंस दे रहा हूँ जिनका आप सबके पास ये टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो मैंने अगेन इसे सेव किया और अब जाके साइज चेक करते हैं फोटो का। सेव करने के बाद फोटो का साइज आ रहा है 24, एग्जैक्टली हमें मिल गया। 20 से 40 के बीच में फोटो आ गया और 10 से 20 के बीच में सिग्नेचर आ गया। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जो आपकी अनदर वीडियो है, उसमें जाकर के आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देख सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।